अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा हरकुल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। हितेन, वो जमीन के पेपर्स कहाँ है जो हमारे बच्चों के नाम थी? वो जमीन मैंने बेच दी तुरंत। पूछ सकती हूँ क्यों? तुम्हें क्या लगता है हितेन, अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? हितेन, जो जमीन हमारे बच्चों के नाम थी तुमने उसे बेचकर विशाल के नाम दूसरी जमीन खरीद ली। इसमें क्या गलत किया तुरंत? जमीन के बदले जमीन ही खरीदी है ना। और वो जो हमारी जमीन थी वो बहुत बंजर थी, बहुत मुश्किल से उसे बेच के पैसे मिले और जमीन के बदले तो जमीन ली मैंने। हाँ, लेकिन विशाल के नाम क्यों, हमारे बच्चों के नाम क्यों नहीं? एक ही तो बात है तुरंत, तो बात को समझ क्यों नहीं रही? और सारे बच्चे इसी घर के हैं ना, तो चाहे जमीन विशाल के नाम पे हो हमारे बच्चों के नाम पे, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क पड़े ना पड़े हितेन, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। इतने दिनों से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, लेकिन तुम है कि कुछ समझना ही नहीं चाहते और ना ही कुछ सोचना चाहते हो। तो ठीक है, अब मैं सोचूंगी अपने बच्चों के बारे में। आज एक पत्नी नहीं, एक माँ बात कर रही है तुमसे। 7 दिन जमीन के बदले जो जमीन खरीदी है ना तुमने, उसे 7 दिनों के अंदर अंदर या तो मेरे बच्चों के नाम पर ट्रांसफर करो या तो उस जमीन के पैसे मेरे बच्चों के अकाउंट में डिपॉजिट करो। हो क्या तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो? वही बातें जो तुम्हें करनी चाहिए हितेन। अगर 7 दिनों के अंदर अंदर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं खुद जाकर पापा से बात करूंगी। उस विशाल के लिए मैं अपने बच्चों का भविष्य दांव पर नहीं लगाऊंगी, समझे? समझती क्यों नहीं यार? ए चंपाकली, वो रसोई में इतना सारा खाना किसके लिए बनाया है? हाँ? जय श्री कृष्ण तरुफई। जय श्री कृष्ण। अरे तुम लोग ऐसे बिना बताए अचानक? हाँ, सारंग ने फोन करके हमें बुलाया है। कह रहा था कि कोई सरप्राइज देना चाहता है। अच्छा, तो उसने सबको इकट्ठा किया है, लेकिन ऐसी क्या खबर देनी है उसे? आओ आओ, बैठो बैठो। आ गए आप लोग? जय श्री कृष्ण बापू। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कद्दू कद्दू ठीक है ना बेटा? हाँ बस ठीक है। अरे सारंग कहाँ है? बोल रहा था कि एक एकदम विशेष खबर देने वाला है, अब तक उसका ही पता नहीं। आपको भी बुलाया उसने? सबको ही बुला होगा ना। बेनबा, मैं आपसे यही तो कह रही थी, सारंग जी ने इतना खाना बनवाने के लिए कहा था। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन, और मैं ये खुशी आप सभी लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग सब मेरे बुलाने पे यहाँ हैं। चलो। अरे इतना गोल गोल बात को क्यों घुमा रहा है? बताना सीधे मुद्दे पे आ। अब बताने से पहले मैं आप सभी लोगों का आशीर्वाद देना चाहता हूँ। दिया आशीर्वाद जा। वो क्या है ना कि खुशी इतनी बड़ी है कि आप सभी लोग सुन के पागल हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बिलवा का मुंह मीठा करना चाहता हूँ। मुंह मीठा करो। Come on. अरे अब बात तो बता, क्या है? बात यह है बापूजी के आप पर नाना बनने वाले हो, मैं पापा। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने, बधाई हो।
वाह बिरवा, कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है संतोमा, आप कुछ नहीं है? मुंह मीठा कीजिए। मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। कोई मुझे और गिरा था, इससे पहले मैं खुद ही गिर गया। वहां देखिए, आपकी मूर्ख मंडली को ये लगता है कि मैं बिरवा के बच्चे का बाप बनने वाला हूं, पर ये बात मैं जानता हूं और आप जानती हैं कि मेरे होने वाले बच्चे की मां कौन है। ये बात सिर्फ हम चारों को पता है, और मैं चाहता हूं कि हम में से कोई एक जाकर ये खुशखबरी धर्मराज मायावंशी को दे। अरे मोंगी, तुम भी मुंह मीठा करो, खुशी का दिन है आज। इनफैक्ट सबसे पहले तो मुझे तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए थी। बाप बनने वाला हूं मैं। सारंग, ये कौन सा नया नाटक था तुम्हारा? कौन सा? नीचे वाला? अरे मैं तो सेलिब्रेट कर रहा था, पापा जो बनने वाला हूं। अब इतनी बड़ी न्यूज तुमने तो मुझे दी नहीं, लेकिन मुझे पता चल ही गया। क्यों, तुम खुश नहीं हो? लिसन, डोंट एक्ट स्मार्ट। सबको ये न्यूज बता के अब कौन सा खेल खेलने का इरादा है? खेल? वो तो मैंने अभी खेलना शुरू ही नहीं किया। अभी तो मैंने सबको सिर्फ यही बताया कि मैं बाप बनने वाला हूं। ये बताना तो बाकी है कि किसके बच्चे का। Hey, listen, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। मैं क्यों बताऊंगा? ये बात तो तुम बताओगी, या फिर बताएंगी संतुमा? मैं बताऊंगी मालिक को। पर मालिक आ जाए फिर मैं उन्हें बताऊंगी। Of course, प्लीज संतुमा, जरूर बताइए। बताइए कि उनकी मुंह बोली बेटी मां बनने वाली है और होने वाले बच्चे का बाप मैं हूं। आई नो, बुरा तो लगेगा और गुस्सा भी आएगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। मैं उनसे कह दूंगा कि ये सब करने के लिए मुझे मोंगी ने मजबूर किया था। शादी होने के बाद भी वो मुझे पाना चाहती थी। बताऊंगा मैं सबको कि हम दोनों की शादी तो हुई है, लेकिन हम दोनों के बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं। पापा भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोंगी मुझसे कितना प्यार करती थी। वो तो ऐन वक्त पर तुमने आकर अपना खेल खेल लिया। बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना आप लोगों को कि अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में कैसे फंसा। अब फंस तो गए, लेकिन निकले कैसे? मुझे निकालना चाहती थी ना तुम घर से। अब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मोंगी के नाम पे। अब तुम्हारी यही प्रॉपर्टी मैं तुम्हारी नाक के नीचे से लेके जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोंगी मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। अब तो तुम्हें मुझे डिवोर्स देना ही होगा और मेरी और मोंगी की शादी कराएंगे खुद।
धर्मराज मायावंश। Got it? माँ, ये सारंग तो बहुत ही घटिया हरकत पे उतर आया है। पर ये प्रेगनेंसी वाली बात उसे किसने बताई? इसका मतलब ये है कि कोई और है इस घर में जिसने ये बात सारंग को बताई है। अगर ये सच पापा या किसी और को पता चला तो हम क्या बताएंगे? मेघा जी, मुंह मीठा कीजिए। क्या बात है, हाथ में मिठाई का डब्बा, चेहरे पे ये खुशी। इससे साफ जाहिर होता है कि तुमने ये बाजी जीत ली है। जीत का मोहरा जो दे दिया आपने मुझे, मोंगी के प्रेगनेंसी की ब्रेकिंग न्यूज। बिरवा का चेहरा देखने जैसा था। जिस मुंह से मुझे गालियां देती थी, धमकियां देती थी, वो मुंह लटका हुआ था। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। वेल, congratulations then. And celebrations. अब जिस दिन ये बात मेरे ससुर जी को पता चलेगी, उस दिन असली मजा है। बॉम्ब फूटेंगे घर में, बॉम्ब। उनको लगता है कि उनके घर की बेटी बिरवा प्रेग्नेंट है। इस बात को लेके बहुत खुश हो रहे हैं वो। पर जिस दिन उन्हें ये पता चलेगा कि बिरवा नहीं, मोंगी प्रेग्नेंट है, उस दिन आएगा असली मजा। I'm just waiting for that day to come. बस थोड़ा सा इंतजार सारंग। जीत उसी की होती है जो सही समय का इंतजार करता है। सारंग, ये बात तुम किसी को मत बताना। संतू या बिरवा, किसी एक को बताना। आफ्टर ऑल, आज नहीं तो कल तो बताना ही पड़ेगा। टिल देन, यू जस्ट एंजॉय योर विक्ट्री। I think you're right. सारंग, एक और बात, अपनी नजरें हमेशा उन्हीं पे रखना। कहीं ऐसा ना हो कि वहां की कोई नजर इस घर तक पहुंच जाए। फाइनली वो खेल शुरू हो गया जो मैं खेलना चाहती थी। अब तो बस ये देखना है कि मेरी पहली चाल का असर क्या हुआ। हेलो। हाय तोरल, मेघा यो। क्यों फोन किया तुमने? ये जानने के लिए कि जो बात मैंने तुमसे कही थी वो सच है या झूठ। देखो मेघा, आज तुमने फोन किया सो किया, दोबारा मुझे कभी फोन मत करना, क्योंकि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। डू यू अंडरस्टैंड? ये क्या? उसने तो फोन ही काट दिया। हाँ, उसने फोन काट दिया, लेकिन वो तीर उसे चुभ गया जो मैं चुभाना चाहती थी। मैंने उसकी आवाज में उस चुभन के दर्द को महसूस किया। पर बात कर दूंगी मैं उस परिवार को। जो हालत उन्होंने मेरी की है, उससे बदतर हाल करूंगी मैं उनका। मोंगी, मुझे तुमसे कहा हो तुम मोंगी? सामान कहाँ चली गई मोंगी? सच माँ, क्या हो बिरवा, तुझे घबराई हुई क्यों है? मोंगी अपने कमरे में नहीं है। मोंगी कमरे में नहीं है? हाँ, पता नहीं वो कहाँ चली गई। पूरा घर देख लिया, कहीं पे नहीं है वो। और उसके अलमारी में उसका सामान भी नहीं है। सामान भी नहीं है, वो भी नहीं है। कहाँ चली गई आखिर वो? कहीं वो कुछ नहीं माँ, चलो उसे ढूंढते हैं। पता नहीं वो कहाँ चली गई।
सुन पगली, तुमने मूंगी को कहीं देखा? नहीं मालकिन, लेकिन बात क्या है? वो कहीं मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई, उसका सामान भी नहीं कमरे में। माँ जल्दी चलिए ना, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन ढूंढते हैं, वही कहीं होगी। हाँ चलो। क्या हुआ बिरवा? कौन खो गया? वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो मैं सोच रही थी मूंगी को साथ ले जाओ, लेकिन कोई बात नहीं, संतुमा मेरे साथ आ रही है। हाँ चलिए, मुझे देर हो रही है। लगता है कुछ गड़बड़ है। ये दोनों डॉक्टर के पास गई ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन अगर डॉक्टर के पास नहीं गई है तो गई कहाँ? मूंगी, 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 मूंगी। मूंगी, संतुमा, मूंगी। ये क्या कर रही थी तू? घर छोड़ के जा रही थी, वो भी ऐसे बिना बताए? ये कोई बात हुई मूंगी? बहुत बड़ी बात हुई है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को और तकलीफ हो। मेरे जाने के बाद आप लोग सबको सच सच बता देना, इससे सारंग आप लोग को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा और आप लोग को मेरी वजह से परेशानी भी नहीं होगी। हो गया बोल के? अब घर जा। तू पागल हो गई मूंगी, घर छोड़ के जा रही थी किसी को बिना बताए? अरे घर छोड़ना छोटी बात नहीं है, वो भी ऐसी हालत में। लेकिन माँ, अगर कुछ दिनों के लिए मूंगी नाना जी के पास चले जाए तो? शायद तो ठीक कह रही है बिरवा, मालिक के आने तक हमें मूंगी को नाना जी के पास भेज देना चाहिए। एक हफ्ते बाद मालिक आ जाएंगे, उसके बाद मैं उनसे बात करूंगी। एक काम कर मूंगी, मालिक के आने तक तो नाना जी के पास चले जा। लेकिन सारंग? सारंग क्या? माँ, सारंग इतनी आसानी से मूंगी को जाने नहीं देगा। वो कुछ भी कर सकता है मूंगी को रोकने के लिए। क्यों रोकेगा? जायदाद के लिए ना। अगर मूंगी के पास जायदाद ही ना रहे तो? मतलब ये कि अगर मूंगी अपनी जायदाद, व्यापार, कारखाना सब कुछ दे दे तो उसका पीछा छोड़ देगा ना? हाँ माँ, सारंग को सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर मूंगी के नाम कुछ भी नहीं होगा तो वो मूंगी की तरफ देखेगा भी नहीं। ये उलझन तो अब मालिक के आने के बाद ही सूझेगी, तो बस हस्ताक्षर कर देना। बस एक रुकावट आ सकती है। मूंगी बोर्ड और डायरेक्टर्स को क्या जवाब देगी? वो लोग उसे तभी जाने देंगे जब उसके पास कोई ठोस कारण होगा। कारण है मेरे पास। हम कह देंगे कि नाना जी की तबीयत बहुत खराब है और इसलिए मूंगी का वहां जाना बहुत जरूरी है। हाँ, ये ठीक रहेगा। बस तुम और फटाने के पेपर्स तैयार कर दो। मूंगी के आने तक हितेन भाई इसका काम संभालेंगे। मूंगी को नाना जी के पास भेजना ही होगा। हितेन भाई, तो आओ ना। आपको एक जिम्मेदारी सौंपनी है। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? अब से मालिक का कारखाना और उनका काम आप ही संभालेंगे। पर संतु, पापा का कारखाना तो मूंगी संभाल रही है ना? हाँ हितेन भाई, पर अब वो नहीं संभाल पाएगी। मेरा मतलब है कि उसे अब डूंगरपुर जाना पड़ रहा है। नाना जी की तबीयत बहुत खराब है। मैं खुद चली जाती, पर मेघा कारागार से बाहर आ गई है और ऐसे में विशाल को यहाँ अकेले छोड़ के जाना मैं सोच भी नहीं सकती। तो अब आप ही संभाल सकते हैं काम, बस मालिक के आने तक। उसके बाद आपकी इच्छा। संतु, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मेरे पास भी बहुत सारे काम है और ऊपर से पूरे गांव का काम मैं ही संभालता हूँ। हितेन, गांव का काम कब तक संभालोगे? कभी तो अपना कुछ करना होगा ना, तो अब क्यों नहीं? तोरल सही करी, इसी बहाने आपका भी एक व्यापार हो जाएगा और मुझे पता है कि ये आप ही संभाल सकते हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ठीक है संतु, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं काम संभाल लूंगा। ये लीजिए, ये कुछ काम के पेपर है और मूंगी ने हस्ताक्षर कर दिया। अब आप ही कर दीजिए। पर संतु, ये सब की क्या जरूरत है?
काम तो मैं कुछ दिनों के लिए संभाल रहा हूँ, एक बार पप्पा आ जाएंगे। हितेन भाई, ऐसे समझ लीजिए कि अब ये काम आप ही को संभालना है। पता नहीं मूंगी आप कब तक वापस आएगी। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि ये बात घर में किसी को मत बताना। पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बात मालिक को पता चले, कि उन्हें बिना बताए मूंगी ने पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स आपको दे दिए। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। एक बार मालिक वापस आ जाए उसके बाद मैं उनसे बात कर लूंगी। ठीक है। अच्छा टूरे भाभी, मैं चलती हूँ। अपना और नाना जी का अच्छे से ख्याल रखना। मूंगी, ये लो तुम्हारा टिकट। ये थेपला बूंदी वगैरह है नाना जी के लिए। अरे मूंगी, तू कहाँ जा रही है अचानक? दरअसल बीन में नाना जी की तबीयत बहुत खराब है, तो मूंगी वहां जा रही उनका ध्यान रखने के लिए। अच्छा, इसी बहाने एक कम तो हो जाएगी बला घर से। नाना जी का ख्याल रखना। अच्छा बेना, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। सब कुछ ठीक हो जाएगा।